बस. So actually we are studying super class tetrapoda. इस लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि ये जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है, it has been divided into 4 classes. First was class, पहला क्लास एम्फीबिया. Second class is class reptilia. Third class is class aves. And the last one is class mammalia. अब ये जो 4 क्लासेस है, इन 4 क्लासेस में जो पहला क्लास है क्लास एम्फीबिया, वो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया. यानी जो क्लास एम्फीबिया है वो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया, एंड इसलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास रेप्टिलिया. द सेकंड क्लास रेप्टिलिया. सो जब हम क्लास रेप्टिलिया की बात करते हैं, सबसे पहले this term reptilia has been derived from a Latin word. यानी क्लास रेप्टिलिया, ये जो वर्ड रेप्टिलिया है, it has been derived from a Latin word repri or reptum. यानी रेप्टिलिया वर्ड ये लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया है. उस लेटिन वर्ड का नाम है रेप्री और रेप्टम. अब ये जो रेप्री है या रेप्टम है, इसका माने क्या होता है? इट्स मीनिंग इज टू क्रीप और क्रॉल. क्रीप या क्रॉल का मतलब ही होता है रेंगना. यानी इसमें ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो रेंगते हैं. जैसे आपने देखा होगा स्नेक, वो रेंगता चलता है. सो इस क्लास का नाम ही पड़ा है इसलिए रेप्टिलिया, क्योंकि इसमें जितने भी एनिमल्स है वो रेंगते हैं. दे क्रीप और दे क्रॉल. ओके, गॉट इट? वर्ड रेप्टिलिया, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. उस लैटिन वर्ड रेप्री और रेप्टम से रेप्टिलिया डिराइव किया गया है. और उस रेप्टिलिया या रेप्री या रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल. दैट मीन्स इट इंक्लूड्स एनिमल्स which creep or crawl. यानी वो तमाम एनिमल्स जो क्रीपिंग करते हैं या क्रॉलिंग करते हैं, उन्हीं को क्लास रेप्टिलिया में रखा गया है. गॉट इट? नाउ एज यूजुअल, जब भी हम कोई फाइलम कोई क्लास पढ़ते हैं, हम उस क्लास या फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं. सो व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया? इस क्लास के एनिमल्स जो है उनके जनरल कैरेक्टर्स. जनरल कैरेक्टर्स का मतलब है कि इसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके जनरल कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं. गॉट इट? सबसे पहला जो इनका जनरल कैरेक्टर है, इनका हैबिटेट. Where they are found. हैबिटेट मैंने बार बार बोला है कि हैबिटेट का मतलब होता है डिवेलिंग प्लेस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी ऐसा प्लेस जहां एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स, फीड्स एंड रिप्रोड्यूस.
इन्हें ऐसी जगह जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, फीडिंग करता है, रिप्रोडक्शन करता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज हैबिटेट ऑफ दैट एनिमल. मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल, मोस्टली टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि जितने भी ज्यादातर रेप्टाइल जो है वो कहां पाए जाते हैं? They are found in terrestrial. That means they are found on land. ये लैंड में पाए जाते हैं, ठीक है. So most of them are terrestrial. ज्यादातर रेप्टाइल्स लैंड पे पाए जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि they are terrestrial. एक तो ये टेरेस्ट्रियल है, क्रीपी. दूसरा इनका हैबिटेट है, ये क्रीपिंग करते हैं. क्रीपिंग का मतलब है ये रेंगते रेंगते चलते हैं, रेंगते, जैसे स्नेक रेंगते रेंगते चलता है. एंड दे आर बरोइंग, लिव्स इन बरोज, यानी ये छोटे छोटे बरोज या बड़े बड़े बरोज में रहते हैं, ठीक है. जैसे स्नेक आपने देखा होगा, वो हमेशा बरो में रहता है, ठीक है. समझ आई बात? सो हैबिटेट में ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये क्रीपिंग करते हैं, और ये बरोज में रहते हैं. बरोज का मतलब है जैसे चूहा किसी बरो में रहता है, ठीक है. अब इसके बाद इनका जो स्किन होता है वो कैसा होता है? इनका स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्किन, ज्यादातर जब हम इनका स्किन देखते हैं, इनका स्किन होता है ड्राई स्किन. अभी इससे पहले जब हमने एम्फीबिया पढ़ा, उस एम्फीबिया में मैंने बोला कि जो स्किन होता है उनका स्किन मॉइस्ट होता है, लेकिन रेप्टाइल्स जो होते हैं, इन रेप्टाइल्स का स्किन जो है वो क्या होता है? दैट इज ड्राई. ओके, गॉट इट? ड्राई. अब ड्राई क्या है? ड्राई क्यों? विदाउट ग्लैंड्स, क्योंकि इसमें ग्लैंड्स नहीं होते. विदाउट ग्लैंड्स, सो स्किन इज ड्राई. इनका स्किन ड्राई होता है एंड विदाउट ग्लैंड्स, यानी इनके स्किन में कोई भी ग्लैंड होता ही नहीं, ठीक है. उसके बाद अब इनका जो स्किन है उसके ऊपर क्या होता है? स्किन इनका जो स्किन होता है कवर्ड बाय, देयर स्किन इज कवर्ड बाय ड्राई स्किन्स और स्कूट्स. ये अब जब हम इनका स्किन देखते हैं, इनका स्किन पहले मैंने बोला ड्राई होता है, इनके स्किन में ग्लैंड्स नहीं होते हैं, और इनका जो स्किन होता है वो उसके ऊपर स्केल्स या स्कूट्स होते हैं. अब ये जो स्केल्स और स्कूट्स है, इनमें क्या होते हैं? दे कंटेन वाटर प्रूफ केराटिन. इनके स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं या स्कूट्स होते हैं. वो जो स्किन या स्कूट्स होते हैं उनमें क्या होता है? दे कंटेन वाटर प्रूफ केराटिन प्रोटीन. इनके स्किन के ऊपर एक वाटर प्रूफ केराटिन प्रोटीन. इसीलिए अगर इनके स्किन के ऊपर पानी गिर भी जाएगा, इनका स्किन मॉइस्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि इनके स्किन के ऊपर स्केल्स या स्कूट्स होते हैं, और उन स्केल्स या स्कूट्स में एक वाटर प्रूफ केराटिन प्रोटीन. गॉट इट? अब स्केल्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे होते हैं वो स्केल्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेट्स होते हैं उनको स्कूट्स बोलते हैं. स्कूट्स और स्केल्स, ठीक है. अब इनका एक और, इसी स्किन में इनका एक और कैरेक्टर है. ये अपने इस कवरिंग को, इस केराटिन को, इसकी जो ऊपर कवरिंग होती है, दे शेड ऑफ केराटिन
पीरियोडिक, यानी पीरियोडिकली ये अपने इस केराटिन को शट ऑफ करते हैं, अपनी बॉडी से अलग करते हैं, छोड़ दे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज मोल्टिंग, उसको हम मोल्टिंग, इसको हम मोल्टिंग बोलते हैं। जैसे अगर आपने कभी स्नेक देखा होगा, तो कभी आपने देखा होगा स्नेक का जो वो एक खोखा जैसा होता है, बिल्कुल एक कवरिंग होती है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग, वो स्नेक ने छोड़ दी होती है। मसला अब ये है, ये पीरियोडिकली अपने इस केराटिन कवरिंग को शट ऑफ क्यों करता है? क्योंकि जितना इसकी बॉडी बढ़ जाएगी, ये जो केराटिन है ये नहीं बढ़ पाता है, इसीलिए ये एक कवरिंग छोड़ता है और अपने बॉडी के ऊपर दूसरी कवरिंग इस केराटिन की बनाता है। सो बात है स्किन की। स्किन ड्राई है, इसलिए ड्राई है क्योंकि इनके स्किन जो है दैट इज विदाउट ग्लैंड्स। सेकंड, इनके स्किन के ऊपर ड्राई स्केल्स या स्कूट्स होते हैं। थर्ड, ये जो स्केल्स और स्कूट्स हैं, इनमें एक वाटर प्रूफ केराटिन प्रोटीन होता है। फोर्थ, इन ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, ये अपने इस केराटिन कवरिंग को पीरियोडिकली छोड़ देते हैं, और उस पीरियोडिकली छोड़ने को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोल्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। नेक्स्ट, अब इनका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट कैरेक्टर that was about their skin. Now इनका digestive system, what about their digestive system? इनका digestive system होता कैसे, ठीक है। इनका जो digestive system है, सबसे पहले इनमें क्या होता है, माउथ, इनका जो माउथ है वो टर्मिनल होता है, टर्मिनल का मतलब बिल्कुल टर्मिनल, आगे इनका माउथ होता है, टर्मिनल, नीचे नहीं होता है, बिल्कुल टिप पे इनका माउथ होता है। जैसे अगर आपने क्रोकोडाइल देखा होगा, बिल्कुल इनका माउथ आगे होता है, तो ऐसे टिप पे होता है। सो इनका जो माउथ है वो टर्मिनल होता है, और इस माउथ में कंटेंट्स कॉनिकल टीथ, इनके माउथ में कॉनिकल टीथ होते हैं, कॉनिकल, बिल्कुल ऐसे कोन जैसे, बिल्कुल ऐसे शार्प टीथ होते हैं, कॉनिकल टीथ होते हैं इनके माउथ में। गॉट इट? सो देयर माउथ इज टर्मिनल एंड इट पोजेस कॉनिकल टीथ। अब मसला ये है, जो कॉनिकल टीथ है, क्या ये एक ही जा में होते हैं या दोनों जा में? कॉनिकल टीथ इन बोथ जार्स, दोनों जार्स में, बोथ जार्स, इनके दोनों जार्स में कॉनिकल टीथ होते हैं। इन्हें अगर इनका एक जा ये है, यहां भी कॉनिकल टीथ और ऊपर वाले में भी ऐसे कॉनिकल टीथ। सो माउथ जो इनका है वो टर्मिनल होता है, और इस माउथ में के दोनों जार्स में कॉनिकल टीथ होते हैं। अब ये जो टीथ है, इनके जो टीथ है, टीथ वो होमोडॉन्ट होते हैं, होमोडॉन्ट। होमोडॉन्ट का मतलब है, व्हाट डज होमोडॉन्ट मीन? दे आर सिंगल काइंड ऑफ टीथ, एक जैसे, सब टीथ सिमिलर होते हैं, सिमिलर टीथ। जैसे हमें 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, लेकिन इनके जो टीथ है वो सब के सब एक ही टाइप के होते हैं, ओके। और सेकंड, इनके जो टीथ है वो एक्रोडॉन्ट होते हैं, होमोडॉन्ट एंड देयर टीथ आर एक्रोडॉन्ट, एक्रोडॉन्ट। एक्रोडॉन्ट का मतलब है दे आर रूटलेस, रूटलेस, इनके टीथ में रूट नहीं होते हैं, सो रूटलेस टीथ आर कॉल्ड एज एक्रोडॉन्ट। सो देयर टीथ आर होमोडॉन्ट एंड देयर टीथ आर एक्रोडॉन्ट। और इनके जो टीथ है वो पॉलीफायोडॉन्ट, पॉलीफायोडॉन्ट। पॉलीफायोडॉन्ट का मतलब है इनको लाइफ में बहुत बार दांत आते हैं,
जैसे हमको लाइफ में 2 ही बार दांत आते हैं, फर्स्ट आर मिलिक टीथ, उसके बाद परमानेंट टीथ, लेकिन इनके जो दांत होते हैं वो पॉलीफायर दांत होते हैं। टीथ ऑकर्स सेवरल टाइम्स, इनके जो टीथ है वो बहुत बार आए। गॉट इट? सो इनके जो टीथ है वो होमोडॉन्ट है, सब एक जैसे टीथ होते हैं। एथरोडॉन्ट है, इनके टीथ जो है वो रूटलेस होते हैं, इनमें कोई रूट नहीं होता है। हमारे टीथ में रूट होता है, पता है? जब भी हम कहीं दांत निकालने जाते हैं उसमें नीचे रूट होता है, लेकिन इनके टीथ में रूट नहीं होता है। और इनके जो टीथ है वो पॉलीफायोडॉन्ट है, यानी इनके दांत जो है वो 2 से ज्यादा बार आते हैं लाइफ में। ओके, नाउ नेक्स्ट इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है? एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन जैसे अगर आपने देखा होगा कॉन्ड्रिक थीज में एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है। इनका जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन, देयर एंडोस्केलेटन इज बोनी। दैट मीन्स इनके बॉडी का जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है। बोनी का मतलब है देयर एंडोस्केलेटन इज बोनी, बोनी, कंप्लीटली बोनी, कंप्लीटली। दैट इज ऑसिफाइड, ऑसिफाइड यानी इनके में ऑसिफिकेशन हुई है, बूंद बनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनका जो एंडोस्केलेटन है, दैट एंडोस्केलेटन इज बोनी, मतलब कहने का है कि इनके बॉडी के अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना। ओके, नाउ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, respiration, how they respire, respiration, इनकी जो respiration है that occurs by lungs, 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 respiration occurs by lungs। लेकिन एक एग्जांपल यहां याद रखना, टर्टल्स जो होते हैं, टर्टल्स, टर्टल्स, टर्टल्स में क्लोइकल रेस्पिरेशन इज सीन, रेस्पिरेशन इज सीन, यानी जो टर्टल्स होते हैं उनमें जो क्लोइका होता है, उस क्लोइका के जरिए भी टर्टल्स रेस्पिरेशन कर सकते हैं। व्हाट इज? कछुआ जो होता है, कछुआ, जो कछुआ होता है, उस कछुआ का जो क्लोइका होता है, उस क्लोइका के थ्रू भी टर्टल रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अब यहां एक चीज बोलो, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है उसमें मैंने आपको एक चीज नहीं बोली, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, एलिमेंटरी कैनाल, कैनाल वो कंप्लीट होती है। क्या? कंप्लीट। सो देयर एलिमेंट्री कैनाल, ये इसको रिलेट करेगा अभी। एलिमेंट्री कैनाल इनकी कंप्लीट होती है, मींस दैट कंटेंट्स माउथ। ओके, इसमें माउथ भी होगा। कंप्लीट किसको बोलते हैं? जिसमें 2 ओपनिंग्स होगी, वन इज माउथ एंड सेकंड इज अंस। लेकिन इनमें यहां अंस के बदले क्लोइका होता है। अब क्लोइका किसको बोलते हैं? ये ऐसे जहां पे एक्सक्रीटरी एंड यूराइनो जेनिटल ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट और यूराइनो जेनिटल ट्रैक्ट ये एक ही जगह ओपन होते हैं। जब ये एक ही ओपनिंग से बाहर आएंगे उसको हम क्लोइका बोलते हैं। यानी ऐसी ओपनिंग जिससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर आता है और यूराइनोजेनिटल प्रोडक्ट भी बाहर आता है। दैट्स कॉल्ड एज क्लोइका। यानी एलिमेंट्री कैनाल इनकी कंप्लीट होती है जिसमें माउथ और क्लोइका होता है। अब यहां देखो, इनका जो क्लोइका होता है, क्लोइका वो 3 चैम्बर्ड होता है। कितना? 3 चैम्बर।
गैस करो इनका क्लोइका 3 चेंबर क्यों, तो 3 चेंबर्स का इनका क्लोइका बना। क्या रीजन हो सकता है कि इनका जो क्लोइका है वो 3 चेंबर का है? क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो रेप्टाइल्स है वो बहुत कम पानी पीते हैं। क्या रेप्टाइल्स वो बहुत कम पानी पीते हैं। इनका क्लोइका इसलिए 3 चेंबर होता है टू कंजर्व वाटर। ये वाटर को कंजर्व करने के लिए इनका जो क्लोइका है वो 3 चेंबर। ओके, गॉट इट। सो अगर कभी आपको डाउट हो जाएगा कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है फर्स्ट वो कंप्लीट है, उसमें माउथ है और अंश होनी चाहिए, लेकिन यहां अंश के बदले क्या है, क्लोइका। क्लोइका ऐसे ओपनिंग को बोलते हैं या ऐसे चेंबर को बोलते हैं जिसके जरिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर आता है, यूरिन भी बाहर आता है और स्पर्म या एग भी बाहर आता है। सो इनमें माउथ और क्लोइका होता है। अब इनका जो क्लोइका है वो 3 चेंबर का होता है, इसलिए 3 चेंबर का होता है, उसके जरिए ये वाटर को कंजर्व करते हैं। यही बात मैंने यहां पे बोला कि जो टर्टल्स होते हैं, टर्टल्स में रेस्पिरेशन इस क्लोइका के थ्रू भी हो सकती है। नॉर्मली दे रेस्पायर बाय लंग्स, बट इन टर्टल्स क्लोइकल respiration is C. Okay, got it? Now the circulatory system. इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है? दे हैव क्लोज्ड टाइप। बार बार मैंने बोला क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं जिसमें हमेशा ब्लड वेसल्स के जरिए ही रन करता है, फ्लो करता है। यानी ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही कन्फाइंड रहता है, उनसे वो बाहर नहीं आता है। ठीक है, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो शाबाश कंप्लीट होता है। और अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हार्ट होता है, हार्ट। इससे पहले हमने देखा कि जो हार्ट है वो 3 चैम्बर होता है। दे हैव इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट। नोट इट, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट। यानी neither they have 3 chambered heart nor they have completely 4 chambered heart. They have incompletely 4 chambered heart. इनमें incompletely 4 chambered heart होता है, having 2 auriculus, जिसमें 2 auriculus होते हैं, and 2 incompletely divided ventricles. If we take, if this is the heart of the, ऐसे ये completely divided होता है, और ये जो it is incompletely divided ऐसे। यानी ventricles पूरे divide नहीं होते, वो incompletely divided होते हैं, इसीलिए they have incomplete 4 chamber heart, जिसमें 2 ऑरिकुलस होते हैं और 2 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स। एक्सेप्ट इसमें क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड गैवेल आता है। क्रोकोडाइल जो होती है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड गैवेल्स, दे हैव 4 चैम्बर हार्ट, कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट। यानी अब ये जो 3 है, इन तीनों में कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। अभी तक हमने देखा जो फिशेस थी उनमें 2 चैम्बर हार्ट था, उसके बाद एम्फीबियंस में 3 चैम्बर, नाउ रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर। ठीक है, सो दे हैव इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर। अब अगर आपको नीट में आएगा कि जो
रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, या इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट। नाउ व्हाट द आंसर इज इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, गॉट इट, शाबाश। इसके बाद इनकी जो आरबीसी होती है, आरबीसी, इनकी आरबीसी ओवल न्यूक्लियेट, यानी इनकी जो आरबीसी वो बिल्कुल ओवल होती है, लेकिन उस आरबीसी के अंदर बिल्कुल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे हम होते हैं विद द ह्यूमंस और विद द मैमल्स, ठीक है, वी हैव नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी, हमारी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इनका जो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, हाउ दे एक्सक्रीट, एक्सक्रीशन, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। फॉर एक्सक्रीशन दे हैव मेटानेफ्रिक किडनी, इसका मतलब है इनमें एक्सक्रीशन के लिए बिल्कुल किडनी होती है, वो जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक होती है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, इनमें 3 किस्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं, एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये कभी कभी आ सकता है। एमोनिया, किसी में अमोनिया होता है, किसी में यूरिया होता है और किसी में यूरिक एसिड होता है। एमोनिया किन में पाया जाएगा, क्रोकोडाइल। यूरिया किन में पाया जाता है, टर्टल्स एंड एलिगेटर्स, एलिगेटर्स। और यूरिक एसिड स्नेक्स एंड लीजर्ड्स। These are 3 different examples। ये टर्टल्स जो है उनमें अमोनिया है, सॉरी क्रोकोडाइल्स में अमोनिया है, टर्टल्स और एलिगेटर्स में यूरिया है, स्नेक्स और लिजर्ड्स में यूरिक एसिड। इसका मतलब है जो क्रोकोडाइल्स है दे आर एमोनोटरिक, एमोनोटरिक। और जो टर्टल्स और एलिगेटर्स है दे आर यूरोटेलिक, यूरोटलिक। and snakes and lizards they are uricotonic, uricotonic। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि नीट में कभी वो स्पेसिफिक हो सकता है, अगर एग्जामिनर ठीक ठाक होगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा, वो आपको बोलेगा टर्टल्स में आप बोलिए कि कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, व्हाट इज यूरिया। सो टर्टल्स आर यूरिकोटनिक। उसके बाद अगर वो आपको बोलेगा कि क्रोकोडाइल्स में कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, एमोनिया, सो दे आर एमोनोटलिक। स्नेक्स और लिजर्ड्स में यूरिक एसिड है, सो दे आर यूरिकोटलिक। अब यहां एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है नीट के लिए कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो एमोनोटलिक है, यूरोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, या ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि जो रेप्टाइल्स है उनमें कुछ एमोनोटेलिक है, कुछ यूरोटेलिक है, कुछ यूरिकोटेलिक। ओके, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट इनका जो बॉडी है दे आर कोल्ड ब्लड। थोड़े थोड़े से टिपिकल पॉइंट होते हैं, कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लडेड और they are poikilothermic, poikilothermic, cold blooded or poikilothermic। so reptiles are cold blooded or poikilothermic। इसका मतलब कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। यानी अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है ये भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर लो करते हैं, और अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ये उसी हिसाब से, उसी एंगल से अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इनमें दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। इनमें 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स पाई जाती है।
क्रैनियल नर्वस 12 पेयर। इससे पहले जब हमने एमपीबीआर पढ़ा उसमें खाली 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्वस थे, बट यहां क्या है 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्वस। ठीक है, इसके बाद अब कुछ और टिपिकल चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको कभी कभी नीट में आ सकते हैं। जो रूफ होता है, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी यानी जो इनकी बक्कल कैविटी होती है अंदर, उसका जो ऊपर वाला रूफ होता है कंटेंट्स जैकोब्सन्स ऑर्गन। इनके बक्कल कैविटी के रूप में एक जैकोब्सन्स ऑर्गन या ग्लैंड होता है, ग्लैंड यानी इनकी जो बक्कल कैविटी होती है, वो जो बक्कल कैविटी का ऊपर वाला रूफ होता है, उस रूफ में एक जैकोब्सन्स ग्लैंड होता है। अब इस जैकोब्सन्स ग्लैंड का क्या मानना होता है? फॉर स्मेल, व्हाट फॉर स्मेल, यानी इस ऑर्गन का काम स्मेल में लाया जाता है, यानी ये ऑर्गन ही होता है किसके लिए? फॉर स्मेल। ठीक है, स्मेल। अब ये जो जैकोब्सन्स ऑर्गन है ये लीजर्ड्स और स्नेक्स में ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड इन स्नेक्स एंड लीजर्ड्स। यानी जो लीजर्ड्स होते हैं और स्नेक्स होते हैं उनमें ये अच्छे से डेवलप होते हैं। ओके, सो दिस वाज जो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी है, उसमें जैकोब्सन्स ऑर्गन या ग्लैंड होता है जो स्मेल के लिए होता है, और ये ज्यादा डेवलप किन में होता है? स्नेक्स एंड लीजर्ड्स में। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट कैरेक्टर जो इनका है दैट इज रिप्रोडक्शन। हाउ दे रिप्रोड्यूस? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अब नॉर्मली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करेंगे, अब यहां एसेक्सुअल की बात ही नहीं होती है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होंगे, स्पर्म और एग इन्वॉल्व होगा। अब यहां पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आप देख लीजिए। मेल जो होता है, मेल कंटेंट्स कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी इनका जो मेल होता है उसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। जैसे हम में पेंस होता है, लेकिन इनके कॉपुलेटरी ऑर्गन को बोलते हैं हेमीपेंस। सो मेल कंटेंट्स कॉपुलेटरी ऑर्गन, यहां कॉपुलेटरी ऑर्गन पेंस होती है, लेकिन इनमें भी कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। उस कॉपुलेटरी ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? एक्स। ठीक है, सॉरी, हेमीपेंस। उसके बाद जो फीमेल होती है, फीमेल ओविपेरस होती है, फीमेल ओविपेरस, ओविपेरस, ओविपेरस मींस एग ले, यानी जो फीमेल होती है यहां वो एग ले करती है, एग ले, एग ले। ठीक है, फीमेल क्या होती है? एग ले, मींस फीमेल जो है वो एग को ले करती है, एग छोड़ती है। ठीक है, अब और एक मसला है, इनका जो एग होता है वो मैक्रोलेसिथल होता है, मैक्रोलेसिथल। एग्स आर मैक्रोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल मींस लार्ज अमाउंट ऑफ योक। इनके एग के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ योक होता है। द एग विच कंटेन्स ज्यादा, जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ योक होगा उसको मैक्रोलेसिथल होता है, बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो एग इनका होता है, इनके एग के ऊपर कैल्केरियस शेल होता है। एग कंटेन्स कैल्केरियस शेल। जैसे मुर्गी के अंडे के ऊपर शेल होती है, बिल्कुल इनके एग के ऊपर भी शेल होती है, कैल्केरियस शेल। ऐसे एग्स जिनके ऊपर शेल पाई जाती है उनको क्लेडोइक एग्स बोलते हैं। क्या? क्लेडोइक एग्स।
cladoid eggs. What are cladoid eggs? Those eggs जिनके ऊपर शेल प्रेजेंट होगी, जैसे मुर्गे के अंडे के ऊपर शेल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल इनके एग के ऊपर भी कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होती है। अब फर्टिलाइजेशन कहां होती है, मसला ये हाउ दे फर्टिलाइज। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, यहां हेमी पेंस है, इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद डेवलपमेंट, हाउ दे डेवलपमेंट का मतलब है डायरेक्ट का मतलब है यहां कोई लार्वा प्रेजेंट नहीं होगा, दे शो डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, अब एक और चीज, इनका जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स 4 होती है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, कोरियन, एम्नियन, yolk sac and allantois are present। यानी इनमें 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है, एम्नियन, कोरियन, yolk sac एंड allantois। और सबसे लास्ट में इनमें पैरेंटल केयर प्रेजेंट होता है। क्या पैरेंटल केयर का मतलब, पैरेंटल केयर प्रेजेंट। व्हाट दैट पैरेंटल केयर का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे ह्यूमंस में जब मां बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं वो उसकी देखभाल करते हैं अनटिल कि ये इस काबिल हो जाए कि वो खुद फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाए। इसी तरीके से जब ये अंडे देते हैं, उसके बाद इनके अंडे जब हैच होते हैं, उसके बाद ये इनके जो ऑफस्प्रिंग से उनकी केयर करते हैं। क्या करते हैं? केयर। सो दे हैव पैरेंटल केयर। जैसे मुर्गी जो है वो अंडे देती है, अंडे के बाद उनके ऊपर उनको हैच करती है, हैच करने के बाद भी वो चूजे होते हैं, वो कुछ दिन उनके ऊपर ही रहते हैं। और आप ये भी देखोगे कि वो मुर्गी, वो जो सारे चूजे मुर्गी के पीछे पीछे चलते हैं, पैरेंटल केयर प्रेजेंट है। यानी इसका मैं कहने का मतलब यह है कि ये ऐसे नहीं है कि बच्चे दे दिए और छोड़ दिए, फिर भगवान जाने क्या हो क्या ना हो, नहीं, ये बच्चों का देखभाल अच्छे से करते हैं। सो पैरेंटल केयर इज प्रेजेंट। दिस वाज अबाउट द क्लास रेप्टिलिया। अब ये जो क्लास रेप्टिलिया है, इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स में यहां आपके पास रखूंगा, इनको आप बिल्कुल याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा, और ये नीट में अक्सर आते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर देम। चिलॉन, एग्जांपल CHELON, चिलॉन, टर्टल। सो टर्टल का जो नाम है वो एक्चुअली चिलॉन है, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्टिडो टॉर्टाइस, टेस्टिडो टॉर्टाइस, टॉर्टाइस, चिलोनी, टर्टल, ओके, टेस्टिडो टॉर्टाइस, चैमलियन, चैमलियन, ट्री लिजार्ड, चैमलियन, ट्री लिजार्ड, ट्री लिजार्ड, यानी जो दरख्तों पे लिजार्ड रहते हैं उसको चैमलियन बोलते हैं, चैमलियन, ओके। उसके बाद गार्डन में जो पाई जाती है लिजार्ड, उसका अलग नाम है कैलोट्स, कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड। यानी लिजार्ड 2 किस्म की होती है, ओके। वन इज चैमलियन ट्री लिजार्ड एंड वन इज गार्डन लिजार्ड व्हिच इज कॉल्ड एज कैलोट्स। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइलस, इट इज क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। एलिगेटर,
एलिगेटर को एलिगेटर ही बोलते हैं। एलिगेटर, इसका यहां कोई कॉमन नेम नहीं है, कॉमन नेम भी एलिगेटर ही है और वो भी एलिगेटर ही है। ओके, वाल पे जो रहती है, घर में आपने देखा होगा वाल पे लिजार्ड रहती है, उसको क्या बोलते हैं? हेमीडेक्टाइलस, 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 डेक्टाइलस, वॉल लिजार्ड, वॉल लिजार्ड। यानी 3 लिजार्ड यहां अभी आपने देखा, चैमलियन ट्री लिजार्ड, कैलोटस गार्डन लिजार्ड एंड हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड। ओके, 3 लिजार्ड होती है, वन इज ट्री लिजार्ड, चैमलियन, गार्डन लिजार्ड, कैलोटस, हेमीडेक्टाइलस इज वॉल लिजार्ड। उसके बाद कुछ स्नेक्स के नाम आप याद कीजिए, जैसे आपके एनसीईआरटी में कोबरा है, कोबरा, उसको नाजा बोलते हैं, कोबरा, दैट नेम इज नाजा। उसके बाद क्रिएट है, KRIAT, क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है बंगारस, बंगारस, क्रिएट। उसके बाद एक और है वाइपर, वाइपर, इसको वाइपेरा बोलते हैं, वाइपेरा, ये पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस स्नेक्स, पॉइजनस स्नेक्स। दिस वाज ऑल अबाउट क्लास रेप्टिलिया। होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक्स।